हाथ में हथियार भी है, मुंडे में जीप भी है, सब कुछ है, उत्तर हम भी देना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान वो नहीं है, मोहब्बत की दुकान ये है। वो जो केवल मात्रा है, मोहब्बत की दुकान मुख से कहा जाता है। और हमने कभी हमारी परंपरा में हमने आज तक किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं की कि अगर मैं महाकाई वारदात में होता तो मैं महाराज जी को थप्पड़ मार लेता। हम चाहते हैं कि बंधु बोलने में अकेले है कि इसके पीछे और कोई षड्यंत्र है। मालदाड़ी के महादेव मोहनपुर जी महाराज के परम शिष्य गादीपति भाई प्रताप जी बाप जी वहां मौके पे गए, क्षत्रिय बढ़ने 2 दिन उन्होंने योगा किया। योगा हमारी जिंदगी है, योगा के ऊपर वो टिप्पणी करे। हमने कभी आपके ऊपर टिप्पणी की क्या? आप दाढ़ी क्यों रखते हो, टोपी क्यों पहनते हो? हमने कब कहा? हमने कभी कहा कि भाई आप टोपी क्यों पहनते हो, आप दाढ़ी क्यों रखते हो, आप दाढ़ी को लाल क्यों करते हो? हमने कभी कोई टिप्पणी की? हम तो कह रहे हैं आप आओ। तो उस समय देखो पर्व कैसा लगा उन लोगों ने कि आज हिंदुओं का मेन पर्व है, आज सनातन का मेन पर्व था, वो था गुरु पूर्णिमा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो दिन उन्होंने देखा कि आज के दिन ठीक है। भाईचारे का दिन हो रहा है। अब आप समझ रहे हो कौन का इशारा किसकी तरफ है? आप भी समझ रहे हो। तो बात 2 छत्रियां बनी हुई थी, वो छत्रियां भी कोई ऐरी गरी नहीं थी साहब, वो बड़े सूरवीरों की छत्रियां थी। विधायक बाद में, प्रताप जी महाराज विधायक बाद में, पहले वो एक धर्म के धर्म गुरु है, एक विशेष धर्म जो सनातन धर्म है उनके धर्म गुरु भी है। पहले तो मैं आप सबको जो घटनाक्रम है वो पहले हमारे आदरणीय पूजनीय खुशहाल गुरु जी बाप जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूज्य स्वरूप सिंह जी खारा ने बता ही दिया है। थोड़ी बहुत जो रही है वो हमसे पूछ रहे हो तो हम भी बता लेते हैं यथायोग। साहब ये घटना को लेकर जो यहाँ संत समाज में और सर्व हिंदू समाज में जो आक्रोश है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हमारी सनातन परंपरा के अनुसार वासन पीर एक जैसलमेर में गांव है, वहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व 2 छत्रियाँ बनी हुई थी। वो छत्रियाँ भी कोई ऐरी गरी नहीं थी साहब, वो बड़े सूरवीरों की छत्रियाँ थी। धर्म को रक्षा धर्म की रक्षा के लिए वो प्राण दिया उन्होंने, और उनके ऊपर स्मृति में वो छत्रियाँ बन गई थी। मान लो वो छत्रियाँ जर्जर थी, पुरानी थी, सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में एक ऐसा होता है कि साथ अगर पुनर्निर्माण भी करना होता है मंदिर का अथवा क्षत्रियों का, तो पहले ब्राह्मणों से उनकी विधिवत इंक्वायरी लेनी पड़ती है ब्राह्मणों के सानिध्य में। अथवा वो जर्जर थी, मान लो स्कूल के बच्चों को ठेस पहुँचती थी या लगती थी तो हम उसके पीछे बाढ़ भी करवा सकते थे, तारबंद भी लगा सकते थे कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप में। उन्होंने बहाना क्या बनाया पता है आपको? कि हमारी स्कूल नज़दीक थी और स्कूल के बच्चे जा रहे थे और हमने सोचा भी बच्चों के कभी लग नहीं जाए, तो बच्चों को केवल वो छतरियों के इर्द गिर्द ही क्यों जा रहे? और तो जगह पड़ी थी, खूब तालाब पड़ा था, लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ा था, लंबा चौड़ा मैदान पड़ा था, बच्चे वहीं भी तो खेल सकते थे। लेकिन इनके जो षड्यंत्र पूरा रचित, पूर्व निर्धारित कि भाई कैसे करें, तो बहाना क्या बना, तो स्कूल के बच्चों को आगे कर दिया। अब बना दिया बहाना कि स्कूल के बच्चे जा रहे थे और क्षत्रिय जर्जर थी और क्षत्रिय पढ़ने की संभावना थी, बच्चों की लागने की संभावना थी, कहीं बच्चों को चोट नहीं लगे। तो हम चाहते थे कि भाई बच्चों को चोट नहीं लगे, हम भी चाहते, ऐसा कोई नहीं होता। अगर बच्चों की ऐसी चिंता थी तो उस पर आप तारबंदी करवा सकते थे, बच्चों को दूर भी रख सकते थे और संकेत बोर्ड लगाते हुए खतरा इससे दूर रहे, ये भी तो होता साहब। और पुराने क्षत्रियों को, पुराने मंदिर को अगर जीर्णोद्धार करना होता है, हटानी होती है, तो पहले विधिवत उनकी पूजा करवा के और विधिवत उनको स्थानांतरण किया जाता है। और कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि आज स्थानांतरण कर लिया और वर्षों वर्ष लग जाए। उस पंडितों द्वारा यज्ञ वगैरह करके उनको पत्थरों को स्थानांतरण किया जाता, नव निर्माण करे तब तक उसको समय माते हैं। अपने कोई मंदिर में जैसे निर्माण करते हैं, मूर्ति को अपने स्थानांतरण करते हैं समय के लिए, वो हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोगों ने उनकी निर्माण की जो विचार किया, भाई इनका पुनर्निर्माण करें। अब ये पुष्टि खबर हो रही है कि निर्माण के लिए जब तैयार हुए तो लोगों ने विरोध किया और पुनः इनका प्रयास किया बनाने का। तो उस समय देखो पर्व कैसा लगा उन लोगों ने कि आज हिंदुओं का मेन पर्व है, आज सनातन का मेन पर्व था, वो था गुरु पूर्णिमा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो दिन उन्होंने देखा कि आज के दिन ठीक है, तो क्षत्रिय बनाने लिए गए। तो होना तो ये चाहिए कि उन्होंने सद्भाव जो कह रहे हैं ना, सद्भावना का टिपुरा पीटने वाले डिंडोरा, सद्भावना तो ये होती, भाईचारा तो ये होता
कि भाई ये क्षत्रिय वर्ण नहीं है तो हमें भी हिंदुस्तान के निवासी है, हम भी गांव के निवासी है, आपके जो पूर्वजों की क्षत्रिय है तो हम बिल्कुल हम बढ़ा के देंगे, तो भाईचारा होता। मान लिया आपका भाईचारा का आप डिंडोरा पीट रहे हो कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, ये भाईचारा है वो भाईचारा है। कौन पीट रहा है भाईचारे का ढिंढोरा? अब आप समझ रहे हो कौन का इशारा किसकी तरफ है, आप भी समझ रहे हो। तो बात ये विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है, जिस ये क्षत्रिय बनने के बाद में हमारे पूज्य तारातराम मठ के मठाधीश विधायक बाद में, प्रतापपुर जी महाराज विधायक बाद में, पहले वो एक धर्म के धर्मगुरु है, एक विशेष धर्म जो सनातन धर्म है उनके धर्मगुरु भी है। और तारातराम मठ आपसे किसी से छुपा नहीं है, तारातराम मठ एक प्राचीन मठ है, डूंगरपुर जी की शाखा है। प्राचीन मठ के मठाधीश और मालदाणी के महादेव मोहनपुर जी महाराज के परम शिष्य गादीपति तारातराम भाई प्रतापपुर जी बाप जी वहाँ मौके पे गए, क्षत्रिय बनने 2 दिन उन्होंने योगा किया। योगा हमारी जिंदगी है, योगा के ऊपर वो टिप्पणी करे। हमने कभी आपके ऊपर टिप्पणी की क्या? आप दाढ़ी क्यों रखते हो, टोपी क्यों पहनते हो? हमने कब कहा? हमने कभी कहा कि भाई आप टोपी क्यों पहनते हो, आप दाढ़ी क्यों रखते हो, आप दाढ़ी को लाल क्यों करते हो? हमने कभी कोई टिप्पणी की? हम तो कह रहे हैं आप आओ गले लगो, पर गले लगो जैसा हम व्यवहार करें वैसे आप व्यवहार करो, तो आप गले लगो। हम थोड़े किसी व्यक्ति का या किसी समाज का विरोध कर रहे हैं, हम तो विरोध उनका कर रहे हैं जो सनातन के ऊपर आंगली उठा रहा है, उनका विरोध कर रहे हैं। आपको पता है, सबको पता है, ये बुद्धिजीवी लोग बैठे पीछे कई घटना हुई है, कई घटना हुई। करपात्री जी का उदाहरण भी है, गो कानून भी उदाहरण है, उस समय भी हजारों संतों की बलि हुई थी दिल्ली के अंदर, सब ज्यादा लोग बैठे, सबको पता है, पर उस बात पर हम नहीं जाएंगे। अब बात रही भाषण पीर की, स्वामी जी के ऊपर जो बाद में जो टिप्पणी की गई, एक वरिष्ठ और समझदार व्यक्ति जो घराना से है, राजनीतिक घराना भी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ और उसका नाम भी नहीं लूँगा, वो वरिष्ठ सदस्य है और वरिष्ठ कुल में, जिसका कुल है वो वरिष्ठ कुल है, ब्राह्मण। तो उस कुल से एक व्यक्ति ने महाराज जी के प्रति एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि अगर मैं महाकाई वारदात में होता तो मैं महाराज जी को थप्पड़ मार लेता। हम चाहते हैं कि बंधु बोलने में अकेले है कि इसके पीछे और कोई षड्यंत्र है। हम ये चाहते हैं, इनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि ये बंदे अकेले बोल रहे हैं या इनके पीछे और कोई प्लेटफार्म पीछे बैकग्राउंड है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया, आपकी मीडिया के माध्यम से हमें आ रही कि वो माफ़ी मांग ले। माफ़ी ऐसे नहीं मांगी जाएगी। अब वो आएंगे संतों के पास में, सर्व हिंदू समाज के बीच में आवे, माफ़ी मांगे, फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी, माफ़ी होती है। तो वो आए, माफ़ी मांगे और पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आज पूज्य बाबा जी खुशहाल गिरजी जी हमारे 10 नाम संन्यास मंडल के जैसलमेर मतलब बाड़मेर बालोतरा के अध्यक्ष महोदय पूज्य हमारे आदर्श चौटन बाब जी, जगदीशपुर जी बाब जी, जो कि हमारे वरिष्ठ है इस मंडल के और पूरे समाज के वरिष्ठ सन्यासी गादीपति हैं, उनके और कुशालगिरी जी बाब जी के सानिध्य में आज पूरा बेग समाज, आप ये श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में सारे संत अपने अपने जगहों में जैसी जगह है, जैसी कुटिया अपना अनुष्ठान करते हैं। श्रावण महीना एक महादेव जी का विशेष 12 महीना होता है, सारे संत वहाँ अनुष्ठान में लगे हुए, कोई तपस्या में बैठे, कोई साधना में बैठे। लेकिन धर्मो रक्षित रक्षा, धर्म के आपत्ति आई, धर्म के प्रति टिप्पणी की गई, तभी संतों को अपनी साधना, अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। और ऐसे माला फेरें, हाथ में हथियार भी हैं, मुंडे में जीप भी हैं, सब कुछ है, उत्तर हम भी देना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान वो नहीं है, मोहब्बत की दुकान ये है, वो जो केवल मात्रा है, मोहब्बत की दुकान मुख से कहा जाता है। और हमने कभी हमारी परंपरा में हमने आज दिन किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं की, हमने आज दिन किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप ये सांप्रदायिक हो, आप अपना धर्म निभाओ, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई सन्यासी के ऊपर और किसी सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर अंगुली उठी, उस अंगुली को हम सहन नहीं करेंगे। इस को लेकर आज जो पूरे संत समाज, पूज्य भेग समाज और पूज्य सनातन जो आज आपके सामने खड़ा है, वो किसी के आह्वान पर नहीं आया है, केवल एक सोशल मीडिया पर वो हाथ उठने की को जो श्रेष्ठता की गई, उसके हाथ के विरुद्ध में महाराज जी के प्रति जो हाथ पहुंच रहा था, उस हाथ को पहुंचने से पहले ये दीवार खड़ी हो रही है। ये किसी के आह्वान पर नहीं आए, ये केवल मात्र मीडिया के माध्यम सुना कि भाई महाराज जी के ऊपर ये हाथ उठ गया तो सनातन के ऊपर क्या होगा, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले भविष्य में क्या होगा, उनकी पानी से पहले पाल बांधने की आज संत समाज मांग कर रहा है।
हम किसी का विरोध नहीं करेंगे और हमारे ऊपर आंगली उठने वाले, हमारे ऊपर हाथ उठने वाले, सनातन के ऊपर उठने वाले हाथ को हम कदा सहन नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। बाकी हमें किसी से कोई घृणा नहीं, पार्टी कोई भी हो, पार्टी अपनी अपनी चलती रहेगी, पार्टी आती रहेगी जाती रहेगी, शासन आता रहेगा जाता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं सबसे कहूँ कि सबको सन्मति दे भगवान, और सबरे महीने एक ऐब है कि सनातन के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी हम टिप्पणी सहन नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम माननीय कलेक्टर साहब जिलाधीश को एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर हम पूरे संत समाज, सर्व हिंदू समाज एक मांग रखेंगे कि पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए आप राज्य सरकार इसके ऊपर एक्शन लें और राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करे। इन शब्दों के साथ बेग और भगवान की जय, सनातन धर्म की जय और भगवान की, हिंदू धर्म की, आज के आनंद की।